सब लोग तैयार हैं? प्लीज से विद नोटबुक एंड पेन. आई वॉन्ट एवरी वन टू बी रेडी विद नोटबुक एंड पेन. एम आई ऑडिबल टू एवरी वन? Yes, sir. Very good. Okay, let me talk to all the students. Hello Aditi, are you there? Aditi. Yes, sir. Very good. Asmita, are you there? Yes, sir. Farwa, are you there? Yes, sir. Very good. Kamya, are you there? Lavya, Manan, speak out. Yes, sir. Morning, sir. Very good. Good morning. Mansi, Pratyaksh, Protim, speak out. Are you there? Good morning, sir. Very good morning. Mansi, Pratyaksh is saying yes. Vidhi, Janab. Yes, sir. Yes, sir. Very good, very good. Okay, still the students are there. They are asking to join the class. So, what we are going to do is we are going to learn function today. Screen is visible to you? Please say yes if it is visible. Yes, sir. Very good, very good. Thank you, Asmita. Now listen. We are going to understand टाइप्स ऑफ फंक्शन. फंक्शन होता है क्या, ये तो आप लोग समझ चुके हैं आई गेस. फंक्शन जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हम पढ़ चुके हैं. इन द फर्स्ट वीडियो व्हाट वी अंडरस्टूड, फंक्शन की हेल्प से हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन वी डिवाइड अवर प्रोग्राम इन स्मॉल ब्लॉक्स. ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, लाइक एडिशन के लिए अलग ब्लॉक, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग. इफ़ यू हैवंट गॉन थ्रू दैट वीडियो प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ फंक्शंस. अब देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शंस तीन तरह के मेनली हम टाइप इसमें हम ले सकते हैं. द फर्स्ट वन इज बिल्ट इन फंक्शन. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज बिल्ट इन फंक्शन. ठीक है, सो दीज फंक्शंस आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सिस्टम. यानी कि बिल्ट इन का मतलब क्या होता है, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसको आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. ओके, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल दीज फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन. Okay, predefined means all the functions which are already defined in our system. For example, print. For example, int. int. For example, input. In class 11th we have gone through all this. फिर से एक बार मैं बताता हूँ आपको. int, input, print, इन तीनों को हम देखते हैं with the help of this example. Okay, I'm going to zoom my screen. क्या मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? Please tell me. Yes, sir. Very good, that's great. तो यहां पर देखिए हमने क्या किया हुआ है, a इक्वल्स टू, अभी मैं यहां पर क्या करता हूं, देखिए फिलहाल मैं ये इंट हटाता हूं. नाउ सी व्हाट इज गोइंग ऑन. a इक्वल्स टू इनपुट एंटर ए नंबर. अब ये इनपुट क्या है, यहां पर ये एक फंक्शन है जो क्या करता है, रन टाइम पे जब इस फंक्शन को, जब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे. अब इसको मैं रन कर रहा हूं, देखिए आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम. इट इज सेइंग डू यू वांट टू सेव इट. यस, ओके करिए. और ये जो है रन हो चुका है लाइक दिस. ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है एंटर ए नंबर. अब ये कैसे पूछ रहा है एंटर ए नंबर, ये यहाँ से पूछ रहा है. a इक्वल्स टू इनपुट एंटर ए नंबर. इनपुट फंक्शन क्या करता है, ये बिल्ट इन फंक्शन है. ये क्या करेगा, ये एक मैसेज को डिस्प्ले करेगा रन टाइम में. और मैसेज कौन सा डिस्प्ले करेगा, जो डबल कोटेशन के अंदर लिखा होगा. यहाँ पर ब्रैकेट पैरेंथेसिस में डबल कोटेशन में क्या लिखा है हमने, एंटर ए नंबर. ठीक है, ये इसको यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर इसको ये डिस्प्ले करेगा और एंटर नंबर. और जो भी मैं इनपुट यहाँ पर नंबर एंटर करूंगा उसको ये एज एन इनपुट लेगा और कहाँ सेव करेगा, ए में सेव करेगा इसको. तो यूजर से ये इनपुट लेगा. जैसे मैंने यहाँ पर 10 किया और एंटर किया, फिर से आ गया एंटर अनदर नंबर. तो ये पहले आप ये समझिए, जो ये 10 है ये कहाँ चले गया, 10 हैज बीन स्टोर्ड इन ए. अब ये पूछ रहा है एंटर अनदर नंबर. अनदर नंबर मीन्स यहाँ पे आपको आना है. ओके, अनदर नंबर यहाँ पर हमने क्या 20. और एज आई प्रेस एंटर तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, देखिए 10 20. कोई बता सकता है ऐसा क्यों दिखा रहा है? सात्विक, कैन यू टेल मी व्हाई इट इज? तो स्ट्रिंग है ये जो आपने डाला. yes, तो yes, 10 नंबर इंटीजर नहीं था, वो स्ट्रिंग था. वेरी गुड. तो यहाँ पर आपको क्या समझना है, देखिए यहाँ पर एंटर ए नंबर जो इनपुट फंक्शन है, इसके बारे में तो आप समझ गए. इनपुट फंक्शन क्या करता है, ये यूजर, ये जो आपका रन टाइम पे ये क्या करेगा, यूजर से डेटा को इनपुट लेगा और कहां सेव करेगा, ए में सेव करेगा. और ऐसे ये भी यूजर से डेटा इनपुट लेगा, कहां सेव करेगा, बी में सेव करेगा. एंड देन सी इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड इट विल बी 10 प्लस 20 एंड इट विल स्टोर इन सी. लेकिन यहां पर क्या करेगा, देखिए जब ये इनपुट लेगा यहां पर, तो ये स्ट्रिंग फॉर्म में लेगा. यहां पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है, इनपुट जो भी इनपुट लेता है यूजर से स्ट्रिंग फॉर्म में लेता है. और इसको यहां पर ये ऐड नहीं कर रहा है, इसको कैनकैटिनेट कर रहा है. इसको कहते हैं कैनकैटिनेशन बोलते हैं, इसको एडिशन नहीं बोलते हैं इसको. ठीक है, स्ट्रिंग का एडिशन नहीं होता है. यहाँ पर 10 और 20 ये नंबर है तो सही, बट दीज नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, नॉट इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर.
ओके, सो जो स्ट्रिंग है उसका क्या होता है, कंकेटिनेशन होता है। तो यहाँ पर कंकेटिनेट करके उसको सी में स्टोर किया इसने 10 20 और सी को प्रिंट कर दिया। अब मुझे इसको चेंज करना है इंट टाइप में, तो हमने इससे पहले एक फंक्शन लिखना होगा इंट। तो यहाँ पर ये हम कर रहे हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है, इनपुट से पहले INT। अब इसको हमने इस तरह से हमने यहाँ पर इसको मॉडिफाई कर दिया इस प्रोग्राम में। रन करिए इसको, ओके। अभी दोबारा ये पूछ रहा है, देखिए एंटर नंबर, फिर से मैंने क्या 10, एंटर अनदर नंबर 20, अब आ गया देखिए 30। सो आई होप यू अंडरस्टैंड अभी ये 30 क्यों आया, बिकॉज व्हाट वी हैव डन वी हैव चेंज दिस इनपुट टू इंटीजर टाइप। सो दीज आर कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शन, these are called built-in function, okay, print, int, input, all these are built-in function। इनका यूज हमने देख लिया, ये पहले से प्रीडिफाइंड है। दूसरा है functions defined in modules। अब इसको हम समझते हैं ये modules क्या होते हैं। पहले आपको ये समझना होगा modules होता क्या है। देखिए यहाँ पर module को समझने के लिए मैंने यहाँ पर सिंपली एक वेबसाइट, क्योंकि मेरे पास टाइम था नहीं ज़्यादा, तो इसीलिए मैंने सिंपली एक वेबसाइट को यहाँ पर सर्च किया और इसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। w3school.com ये एक वेबसाइट है, यू कैन ऑल्सो विजिट दिस वेबसाइट, इसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये बता रहा है व्हाट इज अ मॉड्यूल। व्हाट इज अ मॉड्यूल, देखिए मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल इज अ फाइल कंटेनिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस यू वांट टू इंक्लूड इन योर एप्लीकेशन और प्रोग्राम। मॉड्यूल के अंदर क्या होते हैं, सेट ऑफ फंक्शंस। वी हैव प्री-डिफाइंड सेट ऑफ फंक्शंस इन मॉड्यूल। अब यहां पर देखिए क्या किया हुआ है हमने, इस प्रोग्राम को आप देखिए, इसमें इंपोर्ट मैथ लिखा हुआ है। अब ये इंपोर्ट क्या है, कैन यू सी दिस? यस सर। वेरी गुड। सो व्हाट आई हैव डन ओवर हियर, सी इंपोर्ट मैथ को अभी छोड़िए, आप इसको रहने दीजिए। a इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर। तो यहां पर जब ये प्रोग्राम रन होगा पहले पूछेगा एंटर ए नंबर। हमने एंटर किया सपोज 16, और 16 कहां आ जाएगा, a में सेव हो जाएगा, किस फॉर्म में, इंटीजर फॉर्म में, राइट। अब यहां पर नीचे क्या है देखिए, b इक्वल्स टू मैथ डॉट sqrt। अब ये है क्या, यहां पर आपको क्या समझना है, यहां पर आपको समझना है इस फंक्शन को, sqrt इज अ फंक्शन, sqrt इज अ सिस्टम डिफाइंड फंक्शन या फंक्शन इनसाइड अ मॉड्यूल, ठीक है। ये एक फंक्शन है जो मॉड्यूल के अंदर है, जो स्क्वायर रूट निकालेगा। किसका स्क्वायर रूट, a में जो भी नंबर है, a में क्या नंबर है 16 का स्क्वायर रूट निकालेगा, कितना होता है 4, और 4 कहां सेव कर देगा, b में, ठीक है। अब ये मैथ को छोड़िए, आप प्रिंट स्क्वायर रूट इज b, यानी कि 4 यहां पर प्रिंट हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं ये मैथ क्या है। यहां पर देखिए, अगर मैं ये नहीं लिखता हूं, इंपोर्ट मैथ नहीं लिखता हूं या मैथ डॉट sqrt नहीं लिखता हूं, तो ये एरर दिखाएगा। क्यों, क्योंकि जो sqrt फंक्शन है, दिस फंक्शन बिलोंग्स टू अ मॉड्यूल, दैट मॉड्यूल इज मैथ मॉड्यूल। और ये मॉड्यूल क्या होते हैं इसको हम अगली क्लास में देखेंगे। फिलहाल आपको इतना समझना है, मॉड्यूल के अंदर फंक्शंस होते हैं और मॉड्यूल को अपने सिस्टम में, अपने प्रोग्राम में हमें इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट मतलब लाना होता है उसको, ठीक है। हाउ टू इंपोर्ट अ मॉड्यूल इन अवर प्रोग्राम, विद द हेल्प ऑफ इंपोर्ट, IMPORT। इंपोर्ट हमें लिखना है और उसके बाद नेम ऑफ मॉड्यूल। व्हाट इज द नेम ऑफ मॉड्यूल, दैट इज मैथ। इज दैट क्लियर, इंपोर्ट मैथ। इसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली यूजिंग दिस मॉड्यूल। नाउ वी कैन यूज दिस मॉड्यूल, मैथ मॉड्यूल। अब कैसे यूज करेंगे, यूज करने का तरीका क्या है, मॉड्यूल नेम डॉट द फंक्शन ऑफ दैट मॉड्यूल। मॉड्यूल नेम क्या है, मैथ, और उसका डॉट फंक्शन क्या है, sqrt। इसको हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। तो sqrt एक यहाँ पर 16 का स्क्वायर रूट होगा, b में चले जाएगा 4 और प्रिंट हो जाएगा। तो इसको रन करके देखते हैं। वी आर गोइंग टू रन दिस एंड हियर वी गो। यहाँ पर ये बोल रहा है, जस्ट वेट, टेक्स टाइम। ओके, एंटर ए नंबर, हमने यहाँ पर क्या 16, ध्यान दीजिए, स्क्वायर रूट इज 4.0 यहाँ पर आ गया। आपको इतना समझना है, केवल स्क्वायर रूट फंक्शन ने क्या किया, 16 का स्क्वायर रूट निकाल के यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मॉड्यूल को हम समझ चुके हैं, इसका हमने आउटपुट भी देख लिया है। सो वी हैव अंडरस्टूड दिस वन, फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल। तो sqrt को हमने देख लिया। अब हम देखते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। इसमें क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, दीज फंक्शन आर क्रिएटेड बाय यूजर, यानी कि वी क्रिएट दीज फंक्शन एंड नेम्ड बाय द यूजर। हम इसको नाम देते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं कि हाउ टू क्रिएट यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड हाउ टू गिव नेम टू यूजर डिफाइंड। ओके, चलिए फिलहाल हम कुछ फंक्शंस को हम देखते हैं, क्या क्या फंक्शन जो है, फंक्शन हम कैसे हम पढ़ सकते हैं। तो यहां पर देखिए क्या है, अब ये देखिए क्या है, यहाँ पर
a इक्वल्स टू 20, b इक्वल्स टू 30, c इक्वल्स टू a प्लस b एंड प्रिंट c। तो ये सिंपल एक नॉर्मल प्रोग्राम है। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, a b में दो वैल्यूज को हमने लिया हुआ है, c में प्लस किया हुआ है, उसका प्रिंट हमने कर दिया। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 प्रिंट हो जाएगी। ये तो सिंपल एक प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम को इफ आई से कि विद द हेल्प ऑफ फंक्शन इफ आई नीड टू रन दिस प्रोग्राम, ओके, सो क्रिएट अ फंक्शन टू ऐड टू नंबर्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए आई एम गोइंग टू शो इट प्रैक्टिकली। इसमें आइए, देखिए फंक्शन 4, ये एक अलग से मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे। इसमें क्या है, यहाँ पर एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, फंक्शन जो है दैट विल स्टार्ट विद डेफ, DEF, ठीक है। यहां से फंक्शन शुरू होगा एंड देन द नेम ऑफ फंक्शन। फंक्शन का नेम मैंने यहां पर लिखा हुआ है sum1, ठीक है। अब यहां पर क्या है, देखिए व्हेन आई राइट द नेम ऑफ फंक्शन, उसके बाद a, b ये क्या है, दीज आर पैरामीटर्स, ठीक है। तो पैरामीटर्स, यहां पर ये पैरामीटर्स का काम क्या है, इसको भी हम देखते हैं। विदाउट पैरामीटर भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए इफ आई डू इट विदाउट पैरामीटर, सपोज मैं यहां पर केवल इतना ही लिखता हूं, ठीक है। यहां पर पैरामीटर अभी नहीं करते हैं, ठीक है। और इसको मैं इसको रिमूव करता हूं, ठीक है। तो क्या होगा यहां पर, देखिए व्हाट विल हैपन। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली व्हाट वी कैन डू, यहां पर हम दे सकते हैं a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, इस तरह से हम दे सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी ये देखिए m और n लिखा हुआ है, इसका कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं है, सॉरी इसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे। ओके, इसको ओके करिए। अब देखिए रन होगा डाउन से। पहले आप आउटपुट देखेंगे इसका, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, द आउटपुट इज 30। ओके, सो दिस इज द आउटपुट। यहाँ पर 30 आउटपुट कैसे आया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पर क्या हुआ, देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम। फर्स्ट व्हाट वी डिड, एक फंक्शन हमने लिया हुआ है डेफ sum1, द नेम ऑफ फंक्शन इज sum1। उसके बाद फंक्शन कैसे पता है फंक्शन है, क्योंकि इसमें मैंने पैरेंथेसिस लगाए हैं और ये कॉलन क्या है, इसके बाद जो है फंक्शन का बॉडी पार्ट शुरू हो जाता है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन एंड दिस इज कॉल्ड बॉडी पार्ट ऑफ फंक्शन, ठीक है। बॉडी पार्ट ऑफ फंक्शन आप ये कुछ स्पेस के बाद आप लिखते हैं, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। ओके, सो a equals to 10, b equals to 20. Inside the body part we have declared two variables a and b and c equals to a plus b and print c. तो यहां पर होता क्या है, देखिए if I don't write sum1, ध्यान दीजिएगा, if I don't write sum1, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। Now what will happen, इसको I'm going to save it, then I'm going to run it. See, nothing is there in the output. आउटपुट में कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है आउटपुट में कुछ भी, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, द इंटरप्रेटर ऑफ द पाइथन विल इग्नोर DEF, दिस पर्टिकुलर वर्ड, इसको ये इग्नोर करेगा, ठीक है। यानी कि प्रोग्राम यहां से रन नहीं होगा, प्रोग्राम रन होगा फंक्शन का जो बॉडी पार्ट है उसके बाद की जो लाइंस है, यानी कि जो मेन है, मेन ब्लॉक ऑफ द प्रोग्राम, इसको हम कहते हैं मेन ब्लॉक नीचे। तो यहां से प्रोग्राम जो है रन होगा। प्रोग्राम विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, m इक्वल्स टू 20, n इक्वल्स टू 30, ठीक है। द वैल्यू ऑफ m विल बी 20, वैल्यू ऑफ n विल बी 30, दैट्स इट, नथिंग इज देयर। नाउ इफ आई वांट टू रन दिस प्रोग्राम और टू रन दिस फंक्शन, तो आई नीड टू कॉल दिस फंक्शन। तो कॉल कैसे करते हैं, नेम ऑफ फंक्शन एंड पैरेंथेसिस, दैट्स इट, ऐसे हम इसको कॉल करते हैं, ठीक है। तो एज आई हैव रिटन इट ओवर हियर, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। देखिए पहले इसको सेव कर लेते हैं, आई एम गोइंग टू सेव इट, देन आई एम गोइंग टू रन इट, ठीक है। सी नाउ इट इज कॉल्ड 30, यहां पर आउटपुट आ चुका है। ओके, तो इस तरह से हमने इसको कॉल किया। अब यहां पर मैं क्या कह रहा हूं आपसे, व्हाट इज पैरामीटर, प्लीज राइट डाउन दिस। आर यू रेडी, प्लीज से यस। लव्या, आर यू रेडी विद नोटबुक एंड पेन? Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. एवरीवन से यस इफ यू आर रेडी विद नोटबुक एंड पेन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी Yes, गुड, sir. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो यहां पर अब हमें समझना है व्हाट आर आर्ग्यूमेंट्स, सॉरी व्हाट आर पैरामीटर्स, ठीक है। तो पैरामीटर्स को आप समझिए, दोनों को समझ लेते हैं, पैरामीटर आर्ग्यूमेंट। पहले पैरामीटर आप लिखिए, डेफिनेशन प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन। पैरामीटर्स आर द वैल्यूज रिसीव्ड इन फंक्शन डेफिनेशन और डिक्लेरेशन। पैरामीटर्स आर द वैल्यूज received in function definition or declaration. And now write down in argument लिखिए,
आर्ग्यूमेंट्स आर द वैल्यूज पास्ड इन फंक्शन कॉल, आर्ग्यूमेंट्स आर द वैल्यूज पास्ड इन फंक्शन कॉल। नाउ यहां पर देखिए, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, दिस इज द कॉलिंग ऑफ फंक्शन। इसमें जो मैं वैल्यू पास कर रहा हूं, मैंने इसमें वैल्यू पास किया m, n, ये दो वैल्यू को मैंने पास किया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? 20। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 30। सो दीज टू आर पास्ड वैल्यू इन अ फंक्शन आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। इनको हम क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो है पास हो रहे हैं, यानी कि वैल्यू को हम पास कर रहे हैं इसमें कॉलिंग ऑफ फंक्शन में, इसको हमने आर्ग्यूमेंट बोला। और ये कहां रिसीव होंगे? दीज वैल्यूज आर रिसीव्ड बाय फंक्शन डेफिनेशन और डिक्लेरेशन, यहां पे। ठीक है, ये रिसीव करेंगे। m कहां रिसीव होगा? a में। n कहां रिसीव होगा? b में। तो दीज आर कॉल्ड पैरामीटर्स, दीज आर कॉल्ड m, n, n, दीज आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, एंड दीज आर कॉल्ड पैरामीटर्स। हैव यू अंडरस्टूड दिस? एवरीवन टेल मी प्लीज, अनम्यूट योरसेल्फ, Yes, बिकॉज़ sir. सबके समझ में आ गया ना? Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। चलिए अब मैं इसको रन कर रहा हूं, देखिए। Yes, sir. वेरी गुड, Yes, दैट्स sir. ग्रेट। नाउ आई एम गोइंग टू रन Yes, इट। sir. थैंक यू, आई एम गोइंग टू रन दिस। अब यहां पर देखिए इसका आउटपुट आ गया, द आउटपुट इज 50। इज दैट क्लियर? 50 कैसे आया देखिए, बिकॉज यहां पर द वैल्यू ऑफ m इज 20, द वैल्यू ऑफ n इज 30। उसके बाद क्या हुआ? समवन m, n, यानी कि m और n यहां पर ये क्या है? दीज टू आर आर्ग्यूमेंट्स। तो m में 20 पास हुआ, n में 30 यहां पर इसने लिया, और इसको कहां पास किया इसने? m को a में पास किया और n को b में पास किया। ठीक है, और उसके बाद c इक्वल्स टू a प्लस बी, और ये वैल्यू कहां पास होगी? डेफिनेशन के अंदर। c इक्वल्स टू a प्लस बी यानी कि 20 प्लस 30, और उसके बाद प्रिंट c यानी कि 50 यहां पर प्रिंट हो गया। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी, देखिए कि आर्ग्यूमेंट में क्या हो सकता है और पैरामीटर में क्या हो सकता है, ये आपको समझना है। सी प्लीज राइट डाउन, पैरामीटर शुड बी अ वेरिएबल टाइप। ये जो पैरामीटर हैं ये वेरिएबल हो सकते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन जैसा होता है ना, जैसे a और b दो एक वेरिएबल हैं। ठीक है, ये वेरिएबल हो सकता है। लेकिन यहां पर आर्ग्यूमेंट में क्या क्या हो सकता है, देखिए यहां पर आपको समझना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट में आप क्या क्या कर सकते हैं, देखिए मैं यहां पर पहले तो मैंने यहां पर क्या किया है, दो वेरिएबल यहां पर ले लिए। आर्ग्यूमेंट में पहला लिखिए आप, आर्ग्यूमेंट कैन बी वेरिएबल। फर्स्ट राइट डाउन, दीज आर वेरिएबल m एंड n, ये क्या है? दीज आर वेरिएबल्स। आर्ग्यूमेंट कैन बी वेरिएबल। एंटर। और क्या हो सकता है, देखिए सम 1। आर्ग्यूमेंट कैन बी 100, 200। तो ये क्या होते हैं? 100, 200। ये सात्विक बता सकते हो आप, व्हाट आर दीज? Parameter. No, these are literals. Parameter. These are not parameter. These are argument. जो पास्ट वैल्यू होते हैं इनको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। बट आर्ग्यूमेंट किस फॉर्म में है? ये ऊपर आर्ग्यूमेंट है वेरिएबल फॉर्म में, अब ये आर्ग्यूमेंट है लिटरल फॉर्म में। ये समझ में आ गया सबके? लिटरल क्या होता है? लिटरल मतलब वैल्यूज। Yes, sir. समझ में आ गया ना? लविया समझ में आया? Yes, sir. उधर और कौन है? अदिति समझ में आया? स्पीक Yes, आउट, sir. स्पीक आउट। सभी लोग बोलिए, मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं, आई कैन नॉट सी चैट बॉक्स। और बैक जाने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं बैक नहीं जाना चाहता। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पर ऊपर देखिए ये पैरामीटर है। पहले तो आप ये समझिए, समवन ऊपर जो लिखा हुआ है यहाँ पर फंक्शन डिक्लेरेशन में, ये पैरामीटर है, और नीचे जो लिखा हुआ है ये आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, अब पैरामीटर में क्या हो सकता है? पैरामीटर में वेरिएबल्स आप दे सकते हैं, जैसे कि हमने दिया है। और आर्ग्यूमेंट में क्या दे सकते हैं? आर्ग्यूमेंट में पहले आप वेरिएबल दे सकते हैं, और उसके बाद क्या दे सकते हैं? यू कैन गिव लिटरल्स। लिटरल्स आर वैल्यूज। और तीसरा आप दे सकते हैं, इन आर्ग्यूमेंट वी कैन गिव एक्सप्रेशन। लिखिए प्लीज, वी कैन गिव एक्सप्रेशन। कैसे? देखिए m प्लस 10, n प्लस 40। प्लीज राइट डाउन दिस। ये सब मैं आपको समझा रहा हूं। दीज आर कॉल्ड एक्सप्रेशन। तो इन आर्ग्यूमेंट आई कैन गिव एक्सप्रेशन ऑल्सो। इज दैट क्लियर? अब इसको मैं रन कर रहा हूं, रन से आपके समझ में आ जाएगा। एज आई रन इट, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ब्यूटीफुल। नाउ प्लीज सी, प्लीज लुक एट हियर। यहां पर इसने क्या क्या, देखिए ये इसका आउटपुट है। यहां पर ये जो दिख रहा है आपको, ये आउटपुट है इसका। ठीक है, सो दिस इज द आउटपुट 50, 300, 100। दिस इज द आउटपुट। अब ये आउटपुट कैसे आया? सबसे पहले इसने कॉल किया समवन m, n, इसको कॉल किया इसने। समवन को
यानी कि पहले वाली लाइन ये कॉल हुई, और m और n इसमें क्या है 20 और 30, ये पास हो गया a और b को, और इसने c इक्वल्स टू a प्लस बी एंड प्रिंट c 20 प्लस 30 8 प्रिंट्स हियर 50। उसके बाद जब ये वाला स्टेटमेंट जब रन हो गया, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट रन हुआ समवन 100, 200, अब 100 गया a में, 200 गया b में, 100 प्लस 200 300, इसने प्रिंट किया 300। नाउ कम टू नेक्स्ट नीचे, अब जब ये वाला स्टेटमेंट भी रन हो गया, अब इसके बाद समवन इक्वल्स टू m प्लस 10 यानी कि 20 प्लस 10 यानी कि 30 पास हुआ a को, और उसके बाद यहाँ n प्लस 40 यानी कि 30 प्लस 40 70 पास हुआ b को, 30 प्लस 70 c में कितना आ गया 100, तो प्रिंट 100, सो इट प्रिंट्स 100। तो यहाँ पर एज एन आर्ग्यूमेंट हम ये तीनों चीज दे सकते हैं, हम दे सकते हैं यहाँ पर वेरिएबल, हम दे सकते हैं यहाँ पर लिटरल्स, हम दे सकते हैं यहाँ पर एक्सप्रेशन। और पैरामीटर में यहाँ पर हमने क्या दिया हुआ है, पैरामीटर में केवल हमने वेरिएबल दिया हुआ है, जबकि आर्ग्यूमेंट में हमने वेरिएबल भी दिया हुआ है, लिटरल भी दिया हुआ है और एक्सप्रेशन भी दिए हुए हैं। ऑल थ्री वी कैन गिव। नाउ पुट द हेडिंग रिटर्निंग a value by the function. Now what we have done over here, again we have understood this, there are two parameters in sum1 function and c equals to a plus b return c। यहाँ पर ये क्या कर रहा है देखिए, it returns a value, that is the value returns that is c, ठीक है, c को ही रिटर्न कर रहा है। और मैंने आपको क्या बताया था, where will it return, it will return, कहाँ पर रिटर्न करेगा, जैनब बता सकते हैं, can you tell me where will it return the value? Sir, it will return where the function is called. Yes, very good, that's great. So यहाँ पर ये कहाँ पर रिटर्न करेगा देखिए, प्लीज, हाँ प्लीज इसको थोड़ा ध्यान रखिए, लास्ट टाइम मैं आपको बता चुका हूँ, इट विल रिटर्न द वैल्यू वेयर फंक्शन इज कॉल्ड, जहाँ पर फंक्शन को कॉल किया गया है। फंक्शन को कहाँ कॉल किया गया, देखिए यहाँ पर कॉल किया गया है। टू अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम आपको क्या समझना है, फर्स्ट इट विल इग्नोर डेफ दिस पर्टिकुलर वर्ड, उसके बाद फंक्शन शुरू होगा, सॉरी प्रोग्राम शुरू होगा मेन से, यहाँ से। यहाँ पर क्या है, m इक्वल्स टू 20, n इक्वल्स टू 30 एंड हियर इन द थर्ड, यहाँ पर जो लाइन है, थर्ड नहीं कहेंगे इसको, 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स लाइन में समवन m कॉमा n लिखा हुआ है। यहाँ पर ये क्या है, कॉलिंग ऑफ फंक्शन, और m और n यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट है, ये पास होंगे कहाँ, पैरामीटर को a और b को 20 30 यानी कि 50, और रिटर्न करेगा ये 50, किसको रिटर्न करेगा, यहाँ पर जहाँ से इसको कॉल किया गया है। और कहाँ रिटर्न, ये वैल्यू सेव कहाँ हो जाएगा, रिटर्न होने के बाद p में सेव हो जाएगा, और प्रिंट p यानी कि 50 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इसको रन करके देख लेते हैं, ये 50 यहाँ पर प्रिंट हो चुका है देखिए। ओके, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या समझना है, लिसन। यहाँ पर देखिए, जो भी यहाँ पर आप रिटर्न कर रहे हैं, जिस भी फंक्शन को आप रिटर्न जहाँ पर आप लिखते हैं, दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड नॉन वॉइड फंक्शन। इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन वॉइड फंक्शन। जो फंक्शन वैल्यूज को रिटर्न करते हैं, प्लीज राइट डाउन दिस फंक्शन आर कॉल्ड नॉन वॉइड फंक्शन। और जो भी वैल्यू को इससे पहले हमने देखा था, जो भी फंक्शन हमने इससे पहले यूज किए, वो फंक्शन है वॉइड फंक्शन। वॉइड फंक्शन जो वैल्यू को रिटर्न नहीं करते हैं। हैव यू अंडरस्टूड दिस? जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे उनको हम वॉइड फंक्शन बोलेंगे, जो एक वैल्यू रिटर्न करेंगे उसको बोलेंगे नॉन वॉइड फंक्शन। Yes, sir. वेरी गुड, दैट्स गुड। अब यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा कुछ चेंजेस कर रहा हूँ इसमें। देखिए, मैं यहाँ पर चाहता हूँ, सपोज मैंने लिखा i इक्वल्स टू इंट इनपुट एंड एंटर अ नंबर, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो पैरामीटर्स हम दे दें इसमें, इसको सम इसको हम सम नहीं लिखते हैं, इसको हम कुछ और कर लेते हैं फिलहाल। इसको func फंक्शन 1 कर लेते हैं। इसको मैं कॉल करता हूँ func, और इसमें हम इसमें हम इसको i को दे देते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर i की वैल्यू इधर पास होगी, यहाँ पर मैं k लिख लेता हूँ, ठीक है, और इसको हम हटा देते हैं, और हम इसको करते हैं रिटर्न सिंपली मैं लिखता हूँ इसको k कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको हम यहाँ ट्रैक कर लेते हैं, q इक्वल्स टू ये हो जाएगा प्रिंट q। कैन यू सी इट? क्या आपको दिख रहा है सात्विक? Yes, sir. I am seeing it. Okay, very good. Now please see what is happening here. Okay, just wait here. थोड़ा सा ना इसको मैं इसको किल कर लेता हूँ पहले। Let me kill this and let me run it again. ये यहाँ पर सही दिखेगा आपको। Okay.
सो व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर हियर इन दिस प्रोग्राम, यहाँ पर आपको प्लीज समझना पड़ेगा इस प्रोग्राम को, ठीक है। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, एंटर ए नंबर, ठीक है। इट सेज एंटर ए नंबर इन दिस प्रोग्राम, सो दिस इज द न्यू प्रोग्राम आई हैव रिटन ओवर हियर, ठीक है। इस प्रोग्राम में क्या है देखिए, इन दिस प्रोग्राम इट सेज एंटर ए नंबर, एक नंबर को एंटर करिए और उसको कहाँ हमने सेव कर दिया, आई में उसको हमने सेव कर दिया, एंटर ए नंबर। उसके बाद क्या होगा, FUNC ये कॉल होगा फंक्शन, ओके यहाँ पर गलत है देखिए, FUNC 1 कर देते हैं इसको, फंक्शन 1 कॉल होगा और आई की वैल्यू जो भी है वो यहाँ इधर चली जाएगी, इधर रन होगी। तो इसको हम एक काम करते हैं, दोबारा से इसको हम रन करते हैं बिकॉज इट विल फ्लैश एन एरर, ठीक है। अब ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन 1 यहाँ से कॉल होगा, जैसे ही फंक्शन 1 कॉल होगा तो आई की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, के में चली जाएगी, जो भी हमने वैल्यू दिया है, और के यहाँ से रिटर्न होकर कहाँ आ जाएगा, क्यू में आ जाएगा, और वही वैल्यू प्रिंट भी हो जाएगी, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल। सपोज मैंने यहाँ पर एंटर किया 100, तो यहाँ पर 100 प्रिंट भी होगा, नथिंग टू अंडरस्टैंड दैट मच, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या समझा, फंक्शन कैन रिटर्न अ वेरिएबल, प्लीज राइट डाउन, फंक्शन कैन रिटर्न अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल को ही रिटर्न कर सकता है, ठीक है। अब फंक्शन और क्या रिटर्न कर सकता है, देखिए प्लीज राइट डाउन, फंक्शन कैन रिटर्न एन एक्सप्रेशन। पहला तो आपने देखा फंक्शन कैन रिटर्न अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, दूसरा आप लिखिए फंक्शन कैन रिटर्न एन एक्सप्रेशन। कैसे देखिए, अगर मैं इसका एक्सपोनेंट 2 कर लूँ, यहाँ पर देखिए इसको पावर 2 कर लूँ, k पावर 2। अब यहाँ पर ये क्या होगा, इसको हमने रन कर लिया, ओके किया, एंटर ए नंबर हमने कर दिया 5। यहाँ पे क्या आउटपुट आया देखिए 25। क्यों आया 25 आउटपुट, बिकॉज जब मैंने लिखा यहाँ पर एंटर ए नंबर, उसके बाद मैंने 5 एंटर किया, 5 कहाँ चला गया, आई में चला गया, ओके 5 इज सेव्ड इन आई, और फंक्शन 1 इस ये यहाँ पर कॉल हो रहा है, फंक्शन 1 कॉल हो रहा है, और 5 आई एज एन आर्ग्यूमेंट कहाँ पास हो गया, इस पैरामीटर में पास हो गया, के में, ठीक है। 5 कहाँ पास हो गया, यहाँ पास हो गया, रिटर्न के एक्सपोनेंट 2, यानी कि 5 एक्सपोनेंट 2, 5 5 जा 25, तो यानी कि क्या रिटर्न कर रहा है, एक्सप्रेशन रिटर्न कर रहा है। और कहाँ ये सेव करेगा, कहाँ पर रिटर्न करेगा, जहाँ से इसको कॉल किया गया है, और कहाँ सेव करेगा, क्यू में सेव करेगा, और उसके बाद प्रिंट कर दिया हमने 25। इज दैट क्लियर, ये समझ में आ गया सबके, प्लीज स्पीक आउट यस सर, अगर समझ में आ गया। यस सर, सबके समझ में आ गया ना, फंक्शन कैन रिटर्न एन एक्सप्रेशन ऑल्सो, फंक्शन कैन रिटर्न अ वैल्यू, फंक्शन कैन रिटर्न एन एक्सप्रेशन, ओके इज दैट क्लियर। सो ये कैसे फंक्शन है बताइए, दीज आर कॉल्ड क्या बताया था मैंने आपको, नॉन वाइड फंक्शन। जो भी फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा उसको हम क्या कहेंगे, नॉन वाइड। अब यहाँ पर एक और चीज मैं कर सकता हूँ, देखिए कॉमा के टू दी पावर 3 में कर सकता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर दोनों चीजें रिटर्न करेगा, लेकिन 2 को रिटर्न करने के लिए यहाँ पर करना क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ। एंटर ए नंबर मैंने क्या 5 कहाँ आ गया, आई में आ गया, और फंक्शन 1 5, यहाँ पर फंक्शन 1 यानी कि आई में 5 वैल्यू यहाँ पर पास हुआ, और ये 5 वैल्यू कहाँ चले गया, के में चला गया इधर, जब ये कॉल हुआ, रिटर्न 5 5 जा 25, ओके, एंड 5 टू द पावर 3 125। ये 2 वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करेगा। अगर 2 वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो इसको हैंडल करने के लिए भी यहाँ पर 2 वेरिएबल होना चाहिए। मैंने यहाँ पर क्यू लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्यू कॉमा लेट्स से जे कर देता हूँ, समझ में आ गया। तो यहाँ पर 2 एक्सप्रेशंस को रिटर्न कर रहा है, यानी कि 2 वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल भी होने चाहिए उन वैल्यूज को एक्सेप्ट करने के लिए। देन आई एम गोइंग टू प्रिंट इट, प्रिंट क्यू कॉमा जे, सॉरी व्हाट दिस, क्यू कॉमा जे। नाउ इसको हम सेव करेंगे, वी आर गोइंग टू सेव इट, देन आई एम गोइंग टू रन इट। नाउ सी एंटर ए नंबर, हमने एंटर किया 5, आगे देखिए 25 एंड 125, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीवन, हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. प्लीज स्पीक आउट। यस सर, Very good, very good. That's Yes, sir. So far we have done Yes, this sir. much. That's great. And for today, I guess this is more than enough. It's already been 45 minutes, more than that. Okay, that's great. So students, this is all for today. Thank you very much for joining the class.